ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को मनुष्य से देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें एम बताया कि तुम रूहानी इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़कर अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करो, जिससे तुम देवता बन जाओ। तुम बच्चे योग लगाओ, बाबा से शक्ति लो, बाबा वाले गुण अपने अंदर धारण करो और देवता बन जाओ। बाबा ने कहा तुम अपने चलन को सुधारो, चलन ऐसी बनाओ जैसे देवी देवताओं की थी। हर बात से शिक्षा उदाहरण देकर के बाबा में ये समझाना चाहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसी अनुसार वर्तमान में तुम्हारे लक्षण भी दिखाई देने चाहिए। तुम्हारी चलन बहुत श्रेष्ठ, बहुत रॉयल हो। देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं। भले वहाँ पर भोजन 36 प्रकार के व्यंजन, बल्कि 56 प्रकार के व्यंजन भी होते हैं, परंतु देवताएं खाते बहुत थोड़ा हैं, बोलते भी थोड़ा हैं, खाते भी थोड़ा हैं। बड़ी रॉयल्टी उनके जीवन में होती है। वैसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी भोजन सात्विक शुद्ध खाना है और सोच समझ करके सोचना है, जो बुद्धि का भोजन है। संकल्प भी ऐसे पौष्टिक हो,
शक्तिशाली हों, समर्थ हों, जिन संकल्पों का परिणाम बहुत अच्छा हो। ऐसे कोई संकल्प व्यर्थ में ना हो, जिसकी कोई रिजल्ट ही ना आने हो। इसलिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया, बच्चों को अपनी चलन बहुत अच्छी देवी बनानी है। तो सुनेंगे आज के बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषों से उत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। देवताएं हैं पावन, शरीर भी पावन और आत्मा भी पावन। अभी तुम पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? हम शरणार्थी हैं, बाबा की शरण में आए हैं, पर बाबा ने शरण क्यों दी है? क्योंकि बाबा ने बच्चों पर रहम किया और बाबा ने देखा ये मेरे बच्चे रावण की गोद में बैठे हुए बड़े दुखी हो गए थे, जिसको आज बाबा ने उदाहरण के रूप में कहा कि बच्चे किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। सारी दुनिया क्या है? ये कलयुगी दुनिया, हर व्यक्ति के अंदर ही पांचों विकारों की प्रवृत्तियां हैं। पांचों विकारों से हर व्यक्ति ग्रसित है। तो किचड़े का डिब्बा बन गया है। सोचना वह भी गलत, कर्म करना वह भी गलत, शब्द भी अनुचित। इसलिए किचड़े के डिब्बे में थे तो बाबा को रहम आया कि ये किचड़े के डिब्बे में पड़े रहेंगे तो कीटाणुओं से जकड़े रहेंगे, दुखी रहेंगे, रोगी रहेंगे। तो बाबा ने अपनी गोद का बच्चा बना दिया, स्वच्छ बनाया, पवित्र बनाया और अब देवता बनने के लिए लायक बना रहे हैं। तो बाबा ने जो प्रश्न पूछा कि बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब रिफ्यूज के अर्थात किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते, आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे बाबा आए बच्चों को जगाने के लिए और बाबा ने क्या कहा? जाग सजनिया जाग। पर सवेरे सवेरे कौन आया? बाबा आए, बाप दादा आए। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। द्वापर कलयुग रात और बाबा आए दिन बनाने था, सतयुग बनाने। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। क्यों बाबा ने कहा तुम शूद्र वर्ण के, शूद्र बुद्धि थे? हम सोचते हैं शूद्रों का काम होता है कूड़े को उठाना। वह तो एक कर्म है, कर्म करना तो अच्छा है। गंदगी साफ करेंगे तो स्वच्छता होगी, वह तो उनकी महानता है। उनको धन्यवाद देना है, उनको कभी गलत दृष्टि से नहीं देखना, उनके लिए कोई साधारण शब्दों का भी उपयोग नहीं करना, बड़े सम्मानजनक शब्दों से उनको पुकारना है। लेकिन बाबा ने कहा सारी दुनिया ही शूद्र बुद्धि बन गई,
सारी दुनिया की बुद्धि में केवल कीचड़ा ही रह गया। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। पहले हम देवता वर्ण में थे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आए, फिर वैश्य वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण में आए और अभी ब्राह्मण वर्ण में हैं। तो वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं ये भी बच्चे जानते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। पहले देखिए कैसा सोच था। अगर किसी साहूकार अमीर व्यक्ति को देखते थे तो भी क्या सोचते थे, इसने धन जरूर रिश्वत लेके कमाया होगा, इसने किसी की चोरी की होगी, ठगी की होगी, तब तो साहूकार बना है। देखिए सोच कैसा था। लेकिन बाबा ने अब क्या कहा, ये सोचो उसने कमाई की, मेहनत की, किस तरीके से धन कमाया, और फिर पास्ट का भी हिसाब किताब, पास्ट में उसने बहुत धन दान दिया, इसलिए उसे धन सहज प्राप्त हुआ। अब देखिए सोच में कितना परिवर्तन आ गया। क्यों परिवर्तन आया कि हम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आ गए हैं। बच्चे जानते हैं कि हम इन वर्णों में कैसे आते। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, अभी तो ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, पुरुषोत्तम बने नहीं हैं। पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। पति से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। बाबा आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, तो बाबा तो पढ़ाई पढ़ा करके हमें लायक बना रहे, पुरुषार्थ करा रहे हैं, लेकिन हमें खुद अपने आप को देखना, अपने आप से पूछना है कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। क्यों बने सब ब्रह्मा कुमार कुमारी? देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं, पावन देवताएं बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों को समझेंगे नहीं, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं ले सकते। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे। कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे तो इस्लाम धर्म कब स्थापन हुआ, इब्राहिम कब आए, उसके हिसाब से सतयुग और त्रेता का टाइम तो पूरा हो चुका होता है। माना उतने जन्म 20 जन्म ये कम हो जाएंगे। तो इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे कि हम 84 जन्म नहीं लेते हैं, हम पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे, समझाने की भी युक्ति चाहिए। इतना युक्ति से, प्यार से, शुभ भावना से किसी को समझाएं जो दूसरे की बुद्धि में सेट हो जाए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तुमको तो रोज बाबा
रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो, और बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा कहते बादल आते हैं भर करके फिर जाते हैं, जा कर के वर्षा करनी है। रिफ्रेश हो गए फिर दूसरों को भी समझाना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा की संतान तो ब्राह्मण, परंतु ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। शिव बाबा समझाते हैं, ये जो दादा लेखराज थे, इनका लौकिक नाम लेखराज था, लकीराज था, परंतु मैंने इसमें प्रवेश किया, इन्हें दिव्य बुद्धि दी, इन्हें साक्षात्कार कराए और इनका लौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। ये जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ये फैमिली हो गए, तो जरूर एडॉप्टेड हुए ना। इतने सारे बच्चे तो जरूर एडॉप्टेड हुए ना। बाप ही एडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता। मिल्कियत मिलती ही है बाप से। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाला भी यूं एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाबा ने सुनाया था, एक बच्ची खिचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसी को गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई, उनको ही मम्मी पापा मम्मा बाबा कहने लगी। ये बाबा लौकिक दुनिया का उदाहरण देते हुए अपने बच्चों को समझा रहे हैं बेहद की बात। जैसे उसके बच्चे नहीं थे, खिचड़े में पड़े हुए बच्चे को भी गोद में दे दिया, तो खुशी से उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बच्चे नहीं थे, बहुत प्यार दिया, अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। वैसे ही बाबा क्या बता रहे हैं, सारी दुनिया खिचड़े के डिब्बे में पड़ी है, कलयुगी दुनिया अर्थात खिचड़े का डिब्बा। और वो भी खास जो देवी देवता घराने की आत्माएं थी, पुनर्जन्म के चक्र में आते साधारण बनते बनते द्वापर में जब देहाभिमान में आ गए, तो और अधिक खिचड़े के डिब्बे में आ गए। तो अब बाबा ने देखा ये बच्चे खिचड़े में आ गए, देहाभिमान के कारण दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, दुख से छूटना भी चाहते हैं, परंतु साधन रास्ता पता नहीं। तब शिव बाबा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। शिव बाबा स्वयं आकर के दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा बनाते हैं, और फिर उनके द्वारा तुम सभी बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। किस लिए? अपना वर्षा देने के लिए, बच्चों को मालिक बनाने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे तो मालिक बनने वाले हो, इसलिए बाबा अपने बच्चों को सलाम भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरे ये होवनहार देवता, होवनहार मालिक, वारिस बच्चे हैं। फिर ये बेहद की बात है, तुम बच्चे भी जैसे बेहद के खिचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस खिचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को खिचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, देह अभिमानी, काम क्रोध बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े खिचड़े के डिब्बे में पड़े थे। वास्तव में
वास्तव में अब तुम बाप के शरण में आए हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली। किचड़े के डिब्बे से निकल गुल गुल देवता बनने के लिए। इस समय सारी दुनिया किचड़े के डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते। क्यों बाबा किचड़े के डिब्बे की बात कर रहे हैं? ताकि बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आए। ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ छोटे से वायरस ने सबको घरों में बांध दिया। सोचिए कितना किचड़ा है। ये तो छोटा है, छोटे से इतनी दुनिया में परिवर्तन आ गया। तो सारी दुनिया ही किचड़े के डिब्बे में है। इसे बेहद का वैराग्य लाओ। ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसका तो विनाश होना ही है। परंतु किचड़े में रहने वाले ऐसे आदती हो गए जो निकलते ही नहीं हैं। कोई गंदे नाले पर रहने के आदती होते हैं, बीचवल होते हैं, तो उनको स्मेल आती नहीं, पता ही नहीं लगता, क्योंकि वहीं रह रहे हैं रोज। तो वैसे ही बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया, इस दुख की दुनिया में रह रहे हैं, दुखी भी हैं, पर रहने के इतने आदती बन गए कि इससे मोह भी नहीं छोड़ना चाह रहे। लेकिन बाबा कहते दुनिया तो विकारी है, इसे मोह हटाओ। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं। बुलाते भी हैं, बाबा आकर हमको गुल गुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फूल बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। गार्डन कहते ही कितनी खुशनुमा बन जाते हैं। केवल सोचते ही स्माइल करने लगते हैं। और किचड़े का डिब्बा कहते ही स्मेल आने लगती है। तो बाबा हमें कहाँ ले जाते हैं? फूलों के बगीचे में, स्वर्ग में ले जाते हैं। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनोगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई तो है नहीं। भले पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना? किसको याद है कौन सा गीत सुना? ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं बाप रात को दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे। अगर इतना भी बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। नई दुनिया में चलना है, बाबा ले जाने आए हैं, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, परंतु अब लक्षण क्या दिखाई देने चाहिए? जो नई दुनिया में जाने वाले हैं उनका आसुरी स्वभाव नहीं दिखाई देगा। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। यज्ञ में इतना ऊंचा बना देता है, परंतु जो बच्चे स्वर्ग में जाने वाले हैं इस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए कि इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। जैसी अब हमारी चलन है
उस चलन के अनुसार हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर कभी कभी भी आसुरी स्वभाव दिखाई देता है, कभी कभी भी, तो भी कैसे ऊंच पद पा सकेंगे। बहुत लंबे टाइम से स्वभाव मीठा होगा, बहुत काल का अभ्यास दैवी गुणों की धारणा का होगा, तब बहुत काल का राज्य भाग्य पाएंगे। समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं। जो राजाओं के दास दासी हैं वो भी रहते तो वहीं पर ही हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ही ना। सुख तो है, जो राजा रानी खाएंगे वह दास दासी भी खाएंगे। बाहर वाले थोड़ी वो खा सकेंगे जो राजा रानी खाएंगे। बाहर में भले प्रजा ऊंच पद वाली भी होगी, पर जो राजा रानी खाएंगे वो तो बाहर वाले नहीं खा सकेंगे ना। जो अंदर में भले दास दासी हैं वो वही खाएंगे, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ही। दासियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। कितनी दासियां होंगी वहाँ। बाबा कहते तुम्हें दास दासी नहीं बनना। अगर यहाँ रहते छोटी छोटी बातों के कारण उदास हो जाते हो, छोटी छोटी बातों के कारण से अधीनता आ जाती है, तो समझ लो दास दासी बनने वाले हैं। तो बाबा कहते तुम्हें तो राजा बनना है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? राजा बनना है, राजयोग सीखते हो। और अब भी बाबा क्या कहते तुम मेरे राजा बच्चे हो। तो बाबा कहते तुम्हें तो राजा बनना है। यहाँ के राजाओं के पास भी कितनी दास दासियां होती हैं। आज भी आप देखेंगे कोई साहूकार प्रजा भी है तो भी उनके पास कितने बड़े रहने के स्थान, फार्म हाउसेस होते हैं। फिर उनमें माली, उनमें ड्राइवर, उनके भोजन बनाने वाले, सफाई करने वाले, घर की संभाल करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, अकाउंट रखने वाले, आज भी कितने होते हैं। तो दास दासियों की संख्या ज़्यादा होती है, मालिक तो कम होते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते सतयुग में भी दास दासियां तो बहुत होंगे ना, होंगे बहुत। परंतु पूछना है अपने आप से मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है। राजा बनना है तो अपनी कंट्रोलिंग पावर, अपनी रूलिंग पावर, अपने आप पर शासन करने की पावर, उसको बढ़ाना है। अपने अंदर दिव्यता को लाना है। वो दैवी संस्कार यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। तो राजाओं को इतने दास दासियां हैं, वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। दास दासियों का निवास स्थान राजा रानी जैसा सजा हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर परंतु रहते तो सर्वेंट क्वार्टर में है ना। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं। क्यों बाबा ये उदाहरण दे रहे हैं? यहाँ पर फर्क तो हम देख रहे हैं ना। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले हैं तो सर्वेंट ना। तो वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चे भी अपने पर रहम करो। हम ऊंच से ऊंच बने ये ख्याल करो। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य है हमारा, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण समाया हुआ है।
श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही साइलेंस में, श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। भोजन बनाना है तो भी बाबा की याद में, साइलेंस में, हर समय ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें, अपनी ईश्वरीय मस्ती में रहें। कृष्ण की ऐसी भक्ति करते बात मत पूछो। भक्त लोग वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्ति ने कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगे कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं कि अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। कहती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगे। तो उसको कहा जाता है भक्त शिरोमणि। कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है। उदाहरण दिया बाबा ने उन बच्चियों का जो भक्ति में न्योछावर थी। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान में, ज्ञान पर और ज्ञानदाता बाप पर न्योछावर जाना है। पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। सिंध हैदराबाद में शुरू हुआ तो उस समय तो बहुत सारे बच्चे परिवार सहित समर्पित हो गए। और बाद में जब भारत में आए तो कईयों को अपने घर बार याद आने लगे। बेकरी पार्ट शुरू हुआ तो सोचने लगे कि आज हमें इतना कम मिल रहा है, पता नहीं कल हमें ये भी मिलेगा या नहीं। भगवान पर निश्चय कम हो गया और इसलिए वापिस अपने लौकिक घरों में चले गए। तो बाबा कहते ऐसे बहुत बच्चों को अपना घर, अपने माता पिता याद आने लगे, कितने चले गए। अब जो बच्चे बाबा के बने, आप सभी बाबा पर पक्की तरह निश्चय बुद्धि होकर बाबा पर न्योछावर हो जाना है। कभी संशय बुद्धि नहीं बनना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, कभी पुरानी दुनिया को नहीं देखना। बाबा कहते पुरानी दुनिया से तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखो, आगे देखो। बहुत थोड़ा सा ही रास्ता शेष रह गया है। अभी तुम फाइनल मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। ग्रहचारी भी बहुतों पर आती है। कभी कैसी दशा बैठती है। बाबू ने समझाया कोई भी आते हैं तो बोलो, पूछो कहाँ से आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां लिखा, ये तो परिवार है। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। ये सब है उनके बच्चे, तो परिवार हो गया। दादा है शिव बाबा। वर्षा दादा का मिलता है बाप द्वारा, ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलता है शिव बाबा का। वह राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर क्या करना है, जब देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान, बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना ये भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। फिर भी उस लालच से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। बार बार बुद्धि खाने पीने में ही चली जाती है।
तो फिर पद भी ऐसा ही मिलेगा। बाबा कहते अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा, तुमको ही इनाम मिलेगा। अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो बाप नहीं देते, तुम अपने पुरुषार्थ से इनाम पाते हो। अपने को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, कैसी कितनी सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। यदि इस समय शरीर छूट जाए, बाई चांस यही घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए, तो फिर क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि तुम्हारी इस एक्टिविटी से समझा जाता है कि फलाना पद पाएंगे। वो पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है कि ऊंचा पद पाने वाले हैं या दास दासी जाकर बनने वाले हैं। बाहर से कह नहीं सकते हैं। किसी की साधारण चलन को देखते हुए कह नहीं सकते हैं कि भाई ये तो दास दासी ही बनेंगे। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, यहाँ भी ऐसे है। सीनियर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे और दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता है। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाओगे। इन बातों को तुम अभी अच्छी तरह समझते हो, पर और अच्छी रीति भी समझते जाओगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, दादी प्रकाश मणि जी थी, वो सीनियर हैं तो रिगार्ड रखना चाहिए ना। तो बड़ों का तो रिगार्ड रखना है। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। कई अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं और सोचते हैं शायद मुझसे बड़ा तो कोई और है ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार बुद्धिवान, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। पर बाबा क्या कह रहे हैं, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, जो बड़े हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, नहीं तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसी का रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर बात को जानते हैं ना। किसी को कह दें, अगर किसी को बाबा कह दें तो फिर तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। इसलिए बाबा कभी कहते नहीं हैं। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं। कई रुक जाएंगे, किसी में रुकावट आ जाएगी, फिर वो विघ्न डालेंगे। कई माताएं जो ऐसी बंधन वाली हैं उनको फिर आने नहीं दिया जाएगा, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे बाबा क्या कहते, क्या हिम्मत दिला रहे। बाबा कहते अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो कोई जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती कोई किसी को रोक नहीं सकता। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं।
इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। आत्मा अपना मित्र आप है और आत्मा अपना शत्रु भी आप है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अपने मित्र बन जाएंगे और कम पुरुषार्थ करेंगे तो अपना ही शत्रु बन जाएंगे। जो चाहे सो करें। पूछना माना कमजोरी है। मुख्य बात है याद की। याद से तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके। क्या कह ना सके कि हम तो मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लौ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए। कहीं भी आसक्ति न हो। ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते, बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बनना है। दैवी गुण भी होने चाहिए। देवाभिमान का भूत होता है ना। अपने पर बहुत ध्यान रखना है। बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्कर को याद करो। चक्कर का राज किसी को समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसी को याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सकेगा। ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्कर को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अब ये नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम और सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो भगवान वाच्य। देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? कृष्ण भगवान ने तो नहीं कहा। कृष्ण तो भगवान नहीं है। किसी भी देहधारी को तो भगवान नहीं कह सकते हैं। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। भले भगवान आए तो भी हम किसी और की बात को नहीं मानेंगे। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। बाप को पहचानना है। बाबा कहते मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ। मुझे पहचानने वाला कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। और वह कोटों में कोई हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। भगवान आए हैं राजयोग सिखाने। भगवान का निश्चय हो फिर तो वर्षा लेने लग पड़े। फिर अन्य सभी बातों को भूल जाएं। निश्चय पक्का होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। बहुत रॉयल्टी चाहिए। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा,
अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा, स्थिति चाहिए दातापन की और सब बातों को समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का विशेष वरदान दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। एक, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब हम स्नेह दें, नहीं, हमें सबको देना ही है। दूसरी बात, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभकामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समस्याओं का चिंतन नहीं करें, परंतु समाधान के बारे में सोचें और इन दो विशेषताओं को धारण करें। एक, समाने की शक्ति धारण करें, दूसरा सबको अनकंडीशनल रूप से देते जाएं। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को साथी बनाओ। यदि झूठ बोलने वाले 1000 भी हों, लाखों भी हों, और सत्य बोलने वाला एक ही हो, तो ये नहीं सोचो कि ये 1000 हैं, ये लाखों हैं, इनकी बात तो सुननी पड़ेगी, इनका साथ तो देना पड़ेगा। नहीं, चाहे वह हजारों लाखों में भी हों तो भी उनकी नाव डूब जाएगी और सत्य की नाव में इकलौता भी पार हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हमेशा याद रखो कि हम सच की नाव में बैठे हैं। सच की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, परंतु कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति। अच्छा, आज कौन सी कला का उपयोग करेंगे? कला है आज के लिए सीखने और सिखाने की कला। बहुत बड़ी कला है सदैव सीखना। हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझ करके रहें। स्टूडेंट की बुद्धि में पढ़ाई रहती है, हर एक से सीखना रहता है। वैसे हम भी सदैव सबसे सीखें। बहुत बड़ी बात किसी ने कही है, यदि किसी के अंदर सीखने का भाव है और शारीरिक उम्र उसकी वानप्रस्थ वाली है, वृद्ध अवस्था है, वृद्ध अवस्था में भी यदि सीखने का भाव है तो हमेशा समझे वह जवान है, वो बूढ़ा नहीं है। और यदि किसी जवान में, युवा में सीखने की भावना नहीं है, सोचता है मैंने तो सब सीख लिया या जितना मैंने सीखा वही काफी है, तो समझ ले वह वृद्ध हो गया है। सीखने की भावना, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई विशेष गुरु नहीं होता। किसी से भी हम सीख सकते हैं, पेड़ पौधों से सीख सकते हैं, नदियों से सीख सकते हैं, वृक्षों से सीख सकते हैं, बच्चों से सीख सकते हैं, किसी से भी हम सीख सकते हैं। तो बाबा कहते सदैव सीखने का भाव हो। तो इस कला को जितना हम बढ़ाएंगे, और ये कला तब बढ़ेगी
जब हम भगवान के बच्चे, भगवान के स्टूडेंट बन करके रहेंगे तो सीखने का भाव बना रहेगा। हम अपनी वरिष्ठ दादियों को देखते हैं, एक दादी मुरली सुनाती है, बाकी सभी दादियाँ, चाहे जोन इंचार्जिस, बड़ी बहनें, भाई, बड़े बड़े भाई, वे सभी नीचे बैठ करके स्टूडेंट की रीति से मुरली सुनते लिखते हैं। आयु कितनी भी उनकी बड़ी हो गई है, परंतु फिर भी आज भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हम तो इतने वर्षों से मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हमें क्लासरूम में जाने की क्या जरूरत है। कभी ऐसा नहीं सोचते, परंतु सभी क्लासरूम में समय पर पहुंचते हैं, डायरी पेन लेकर के पहुंचते हैं। ये सीखने का ही भाव है। और यदि सीखने का भाव होता है तो सीखने के लिए बहुत सारी बातें दिखाई भी देती हैं। और यदि हम अपने अहम में रहते हैं, सीखना नहीं चाहते, तो फिर हमको लगता है क्या है, नया क्या है, सब तो वही है, सीखा हुआ तो है, सुना हुआ तो है। परंतु नहीं, हमेशा ज्ञान सुनना चाहिए, बड़ा दिलचस्पी से, रुचि से, टेस्ट से। मुरली को भी जब रोज टेस्ट से सुनेंगे तो हर दिन एक नई बात हमें दिखाई देगी। और उस मुरली को सुनते सुनते जैसे कि हम आत्मा एकदम रिफ्रेश, भरपूर होती जाती है। तो ये सीखने का भाव ही है। और दूसरी चीज है सिखाने का भाव। जो हमने सीखा दूसरों को सिखाएं भी, परंतु सिखाने का तरीका भी इस प्रकार से हो कि हम किसी को डांट से, जबरदस्ती में नहीं सिखा सकते, परंतु सिखाने के लिए हमारा जीवन ही पर्याप्त है। यदि हम दूसरों को कहते हैं कि आप मर्यादा का पालन करो, आप आज्ञा का पालन करो, आप योग लगाओ, तो जो हम दूसरों को कह रहे हैं वह सब कुछ मेरे अपने जीवन में भी हो। यदि अपने जीवन में सब चीजें होती हैं तो कहना बहुत कम पड़ता है। सिखाने की भी कला होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कोई अपना आप सीख लेता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई जन्मजात तो राजा नहीं होता है, सब सीखे सिखाए तो नहीं होते, सिखाना भी पड़ता है, परंतु प्यार से, अंदर में सच्चे दिल से, शुभ भावना से। और हमेशा इस बात को समझें, जो सिखाना जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम सिखा रहे हैं, यदि उस जगह मैं स्वयं हूं तो मैं बड़ों से कैसी अपेक्षा रखती हूँ कि मुझे किस तरीके से सिखाया जाए। जैसी मुझे दूसरों से अपेक्षा है कि मुझे ऐसे सिखाया जाए, उस स्थान पर हम स्वयं खड़े हों, उसी तरीके से हम दूसरों को सिखाएं, तो निश्चित रूप से दूसरे सीखेंगे भी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, भले कोई अज्ञानी भी हैं, भले कोई नास्तिक भी हैं, उनको भी बाबा के समीप लाया जा सकता है। उसमें हम पहले शुद्ध संकल्पों से, शुभ भावनाओं से उनके पास मनसा से पहुंचे, मन की शुभ भावनाओं से पहुंचे, उन्हें बाबा के पास इमर्स करें, बाबा से शक्तियां लेकर दें, अपनी शुभ भावना दें, तो हम पाएंगे चाहे कोई हमारे पास नहीं भी आएगा तो भी सीख जाएगा, उसका हमारे प्रति रिगार्ड हो जाएगा। तो सीखना और सिखाना, पहले हम खुद सीखें तो दूसरों को भी सिखाते जाएं। इस कला को आज पूरा दिन हम इस्तेमाल करेंगे और कला को बढ़ाएंगे। ओम शांति। सब चलेंगे बाबा की प्यार भरी याद में।
से काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे, अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे, हमारे दिल पे छा गए।